आप लोग जो काम कर रहे हो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को तैयार करने का काम कर रहे हो। एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम अगर ठीक हो गया तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर नशे का ऐप चल ही नहीं सकता। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे अपन ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे जिसके ऊपर ये गैंगस्टर, क्राइम, नशा, इस तरह का कोई ऐप नहीं चल सकता। इसके ऊपर चलेगा मैंने बोला था ना कल, करेज, एंटरप्रेन्योरशिप, नई उम्मीदों का ऐप चलेगा। तो एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग बनाने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है, मैं इन सब युवाओं के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं। इन्होंने इस ट्रेनिंग में आने से पहले ही, जो गोल्डी जी ने बताया, कितनी 1600, इन्होंने इस ट्रेनिंग में आने से पहले ही इस ट्रेनिंग में आने की योग्यता थी मान साहब, कि भाई आप युवा हो, इससे योग्यता नहीं हो जाती है। आप कहीं यूथ के रूप में एक्टिव हो, इससे भी योग्यता नहीं हो जाती है। क्या आप गांव-गांव में जाके युवाओं के साथ संवाद करके वहां यूथ क्लब बनाने को तैयार हो? यह इसकी शर्त थी और उस शर्त पे इनको खरा उतरना था। उस पे खरा उतरने के लिए इन सब लोगों ने जाके 1600 पिंडों में जाके मीटिंग की है। उसके बाद ये पास होके आए हैं। तो यहां आने से पहले ही 1600 गांव में जा जाके मीटिंग कर चुके। लक्ष्य है 17,000 गांवों और वार्डों में जाके यूथ लीडर्स खड़े करने हैं इनको, इन 100 लोगों को। 17,000 लोगों को मिलके हर गांव में 20-20 हजार, यानी कि ये 17,000 जोड़ लो और गांव के 20-21 लोगों को जोड़ लो, वार्डों के लगभग 3.5 लाख युवा पंजाब के यूथ क्लब के रूप में खड़े होंगे। मुझे तो गोल्डी जी ने और सेक्रेटरी साहब ने और यहां डायरेक्टर साहब बैठे थे अभी, उन्होंने बताया कि सुदान साहब ने कि 92 से यहां पंजाब सरकार में यूथ क्लब का कोई सिस्टम बना। लेकिन 92 से जो यूथ क्लब बने या अभी भी जो बने थे, माने हमारे आपकी सरकार आने से पहले, वो सब 700-800 यूथ क्लब थे पूरे पंजाब में, और बस फॉर्मेलिटी के लिए थे। किसी ने, इन्होंने ही बताया, मैंने गोल्डी जी से पूछा, मैंने कहा फिर आपने कुछ देखा यूथ क्लब कैसे काम कर रहे हैं? बोले जी मैं कुछ गांव में यूथ क्लब से मिलने गया, सो कॉल्ड यूथ क्लब। मैं गांव में जाता था, उस नाम के लोगों को ढूंढता था, तो वहां पता चलता था गांव के लोग तो मिल जाते थे, पर पता चलता था एक ही परिवार के 4 लोग, एक ही परिवार के 5 लोग मिलकर यूथ क्लब बनाए हुए हैं। फिर क्या होता था? बोला चलो किसी एक परिवार के 5 लोग 4 लोग मिलकर यूथ क्लब में किसी का नाम लिखा हुआ है तो अभी ठीक है, पर उन बंदों को ही नहीं पता कि हमारा नाम किसी यूथ क्लब में लिखा हुआ है सरकार के। बस किसी ने लिखवा दिया